ये जो किताब मैंने लिखी है इसमें ऐसे दिलचस्प किस्से हैं फ़ौज के बारे में, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों सेनाओं के बारे में, जो कि मुझे लगता है कि लोगों को बहुत पसंद आएंगी। लेकिन जब मैं ये किस्से लिख रहा था, इसके ऊपर मैं बातचीत कर रहा था अपने दोस्तों से वगैरह, तो मुझे ये आश्चर्य हुआ कि उनमें से किसी को इसके बारे में मालूम नहीं था। ना सिर्फ सिविलियन मेरे दोस्त, लेकिन जो मेरे साथ फ़ौज में रहे हैं, जिन्होंने 20-20 साल वर्दी पहने, उनको भी ये मालूम नहीं थे कई इनमें से किस्से। मानो कि ये गोपनीय थी, मानो कि ये क्लासिफाइड थी, जब कुछ नहीं है इसमें। सभी को, मतलब अगर मुझे मालूम है ये, अब थोड़ा भी गूगल सर्च करो तो ये इसके बारे में तफसील से आपको पता चल सकता है, लेकिन फिर भी इसके बारे में लोगों को मालूम नहीं था। मुझे कई चीज़ें बड़ी दिलचस्प लगी उस दृश्य से, जैसे कि इसके ऊपर एक चद्दर फैली हुई हो, तो मेरे कोशिश रही है कि इस वेल को, इस घूंघट को हटाए और जो अपनी सेनाओं के कहानियाँ हैं जिससे हमारे मोराल बढ़ता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं पहुंचा सकूं। इससे पहले मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि हम रैंक पर काफ़ी भरोसा देते हैं, लेकिन जब फॉर्म भरे जाते हैं तो ये उसमें या तो मिस्टर होता है या मिसेस होता है। आर्मी या नेवी, एयरफोर्स रैंक तो होते नहीं है। तो जब हम अपना नाम भरते हैं, मान लो कि एक होटल रिजर्वेशन में, तो वो मिस्टर जनरल या मिस्टर जनरल मनोज नरवणे करके नाम दिया जाएगा। जब हम होटल में जाएंगे तो वो हमें मिस्टर जनरल करके बुलाएंगे, तो उनको पता ही नहीं है कि ये नाम नहीं है बल्कि एक रैंक है। तो इतनी जो है, मैं कहता हूँ एक तरह से इग्नोरेंस है हमारे बीच में कि फ़ौज कैसे मतलब चलती है। तो इसी रैंक के सिलसिले में, जैसे आपने अभी कहा कि मेजर तो लेफ्टिनेंट से सीनियर होता है, लेकिन मेजर जनरल, लेकिन जैसे भी गणित बढ़ता रहता है तो वो जूनियर, मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल से जूनियर आता है। तो इसके पीछे दो राज हैं या दो कहानियाँ बताई जाते हैं, उसमें से कितनी सच्चाई है कितनी नहीं कह नहीं सकते, इसीलिए मिथ्स एंड मिथ्स। तीनों सेना में अलग रैंक है, और दो रैंक ऐसे हैं जो कि एक है लेफ्टिनेंट का रैंक नेवी में, जो कि आर्मी के लेफ्टिनेंट से सीनियर है, और एक है कैप्टन का रैंक नेवी में, वो जो फिर से आर्मी के रैंक से सीनियर है। और इसीलिए नेवी में जब इन दो रैंक का इस्तेमाल किया जाता है तो हमेशा आगे ब्रैकेट में इंडियन नेवी लिखते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि ये कैप्टन नेवी वाला ये जूनियर सीनियर है या ये कैप्टन आर्मी वाला जूनियर है। बट ऐसे है जी कि एयरफोर्स और नेवी के रैंक उन्होंने एक जैसे रखे हैं, और वो कहते हैं कर्नल एयरफोर्स, अलग से ग्रुप कैप्टन नहीं कहते हैं, जो कि कर्नल का इक्विवेलेंट है। लेकिन उन फौजों में भी जो नेवी के रैंक है वो फिर भी नेवी वाला ही सिस्टम फॉलो करते हैं, क्योंकि वो सिस्टम, क्योंकि नेवी ज़्यादातर और दुनिया भर में घूमती है, तो इसलिए प्रैक्टिकल चीज़ है कि सभी को एक रैंक का मालूम है। एक चीज़ होती है रैंक, और एक होता है कि आप कौन से पद को संभाल रहे हो। तो आप अगर एक कर्नल हो तो एक यूनिट के कमान अधिकारी हो सकते हो, लेकिन आप किसी हेडक्वार्टर में जाते हो तो आप उसी रैंक में, कर्नल के रैंक में, आपको अपॉइंटमेंट हो सकता है कर्नल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि सभी एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ें देखते हैं। उसी तरह एक पद होता है कर्नल जनरल स्टाफ इन ब्रैकेट पाकिस्तान। उसका काम है कि पाकिस्तान के बारे में जितनी जानकारी है, जितनी न्यूज़पेपर कटिंग है, इंटरनेट है, रिसर्च है, किताबें पढ़ते रहो, पाकिस्तान के बारे में जानकारी हासिल है। तो जब वो कॉल बुक करता है, वो अपने आप को किसी से इंट्रोड्यूस करता है कि मैं कर्नल जी एस पाकिस्तान, तो वो घबरा जाता है कि अरे ये पाकिस्तानी कहाँ से आ गया हमारे बीच में। तो ये केवल करके हम इनके ऊपर ध्यान रखते हैं। और बाकी भी हम ऑफ कोर्स पूरे नेबरहुड को देखते हैं, बाकी देशों के ऊपर, लेकिन वो एक जनरल ही है। लेकिन ये दो अपॉइंटमेंट ऐसे पद हैं जो कि फोकस इनका इन दोनों देशों के ऊपर होता है। तो ये सभी को, ये आर्मी में भी कंफ्यूजन इस बात को लेके? हाँ, कई बार जिन लोगों को मालूम नहीं होता, क्योंकि एक बहुत स्पेशलाइज्ड अपॉइंटमेंट है, सभी को इनके बारे में शायद जानकारी ना